हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। हमारा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1959। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कब लागू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला प्रश्न है, पोलियो उन्मूलन अभियान भारत में कब सफल हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग सुविधा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस कनेक्शन। अगला प्रश्न है, भारत में वृद्धावस्था पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्गों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग अनुपात सुधार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आवास। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य साधन क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सफाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी योजना किससे संबंधित है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का विकास। अगला प्रश्न है पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पोषण। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसका हिस्सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा बी तकनीकी विकास। अगला प्रश्न है सबका साथ सबका विकास किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2007। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मातृ स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2014। अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2005। अगला प्रश्न है आधार योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पहचान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महिला सशक्तिकरण से। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1995। अगला प्रश्न है स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। अगला प्रश्न है महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1091। अगला प्रश्न है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1098। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पोषण अभियान।